अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दोबारा अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। क्या कभी आप किसी से मिले हों और आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई हो कि वो अगली मुलाकात तक आपको याद रखे? वो हो सकता है कि आपका कोई गाहक हो सकता है कि आप उसके गाहक हो सकता है कि वो आपको अच्छा लगा हो, आपका उससे किसी महफिल में सामना हुआ हो और आप चाहते हो कि वो उसे याद रखे और आपसे अगली मुलाकात करे। कुछ भी हो, हम ऐसा चाह सकते हैं और हम में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? खुशकिस्मती से इल्म नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के मुताबिक कई ऐसी टिप्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके हम किसी के ज़हन पर कब्जा कर सकते हैं, उसके दिल में जगह बना सकते हैं। वो आपको न सिर्फ याद रखेगा बल्कि मिलने की भी ख्वाहिश करेगा। आज हम ऐसी टिप्स पर बात करेंगे जो उसको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाएं कि कैसे आपको नाकाबिले फरामोश बनना है, कैसे आपने लोगों को मजबूर करना है कि लोग आपको भूल ना पाएं। ये हमने मुस्बत और अच्छी टिप्स का इस्तेमाल करके करना है, कोई मनफी तरीका इख्तियार नहीं करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम उस नफ्सियात को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि किसी को याद रहें, लोग हमें ना भूलें, हमारा लोगों के ज़हन पर कब्जा हो। दोस्तों, हमारे दिमाग में मालूमात की हर वक्त यलगार होती है। एक ही वक्त में हम कई तरह के काम कर रहे होते हैं। हम चाय पीते हुए खबरें सुन रहे होते हैं। हमारा दिमाग चाय के ज़ायके से लेकर खबरों सबको याद कर रहा होता है और रिएक्शन दे रहा होता है। ये हमारे दिमाग में एक जगह है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसको मुख्तसरन राज सिस्टम कहते हैं। इस राज सिस्टम को आप दिमाग का फिल्टर कह सकते हैं। हमारा हिस्सी निजाम जो भी मालूमात हमारे दिमाग को देता है तो वो सबसे पहले रास में आती हैं, जो उनको फिल्टर करता है और सबसे अहम चीजों को वो याद रखता है और उन पर एक्शन के लिए आगे भेज देता है, जबकि गैर अहम चीजों को धुंधला देता है और वो चीजें कुछ देर के बाद हमारे दिमाग से महव हो जाती हैं। जब हम किसी पर तवज्जो देते हैं तो दरअसल हम अपने और उसके राज सिस्टम को प्राइम कर रहे होते हैं कि वो उनको याद रखे। राज सिस्टम को प्राइम करने के बाद इस बात का इम्कान काफी हद तक बढ़ जाता है कि वो हमें याद रखे और हम उसे याद रखें। जब हम किसी से बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, साथ में थोड़ा वक्त गुजारते हैं, फिर हम एक दूसरे से अलग होकर अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन एक एहसास, एक ख्वाहिश सब मसरूफियत के बावजूद उससे मिलने के लिए आपके अंदर पैदा होती है, जो आपको दोबारा मिलने पर उकसाती है। ये चीज ज़ीगार्निक इफेक्ट को वाज़ेह करती है। ज़ीगार्निक साइकोलॉजी इफेक्ट हमें बताता है कि इंसानी दिमाग मुकम्मल चीजों की निस्बत उन चीजों को ज्यादा याद रखता है जो नामुकम्मल होती हैं या दिमाग में कोई खलश या तशनगी छोड़ जाती हैं। नामुकम्मल चीजें या तशनगी वाली चीजें हमारे दिमाग में उस खारिश की तरह हैं जो बार बार होती है। ज़ीगार्निक इफेक्ट हमें बताता है कि किसी के दिमाग में मुस्बत बात को नामुकम्मल छोड़कर उसके दिमाग में अपनी याद का बीज बो सकते हैं। इससे इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि वो आपसे दोबारा मुलाकात करके अपना ताल्लुक मुकम्मल करना चाहेगा। अब हम मजबूत ताल्लुक बनाने की देर बा हिकमत अमली के बारे में बात करते हैं, जो हमारी वीडियो का मतमय नजर है। जब हमने ये जान लिया कि हमारा दिमाग किसी को याद रखने के लिए कैसे काम करता है, तो अब चलते हैं कुछ अमली टिप्स की तरफ जिनकी मदद से हम एक देर पा और मजबूत ताल्लुक बना सकते हैं। नंबर 1, मुस्बत ताल्लुक बनाएं। जैसे कि पहले बता चुका हूं कि हमारा दिमाग उन चीजों को याद रखता है जो उसे कुछ मुख्तलिफ महसूस हों, इसलिए अपनी मुस्बत बातचीत के जरिए उसके दिमाग को मुतासिर करें। अपनी गुफ्तगू में मजाक की मदद लें, कोई ऐसा लतीफा या कोई ऐसी बात करें जो उसे कुछ अलग महसूस हो। अपनी बातचीत को दिलचस्प बनाने के लिए कहानी का अंदाज अपनाएं, कोई मुश्तरका चीज या शौक दरियाफ्त करें, फिर उस पर बात करें। आपने मुस्बत तरीके से उसके दिमाग को मुतासिर करना है, क्योंकि मुस्बत चीजें एक मजबूत और देर पा असर पैदा करती हैं। नंबर 2, हिस्सी तफसील बयान करें। हमारा दिमाग सिर्फ मालूमात को इतनी अहमियत नहीं देता, उसके बजाय हमारा दिमाग किसी तजर्बात के बयान को ज्यादा अहमियत देता है। इसलिए सिर्फ मालूमात का तबादला ना करें बल्कि अपने एहसासात और तजर्बात को बयान करें। मसलन ये कह देना काफी नहीं कि खाना मजेदार है, बल्कि उस खाने के मजेदार होने को हिस्सी तफसील के साथ बयान किया जाए तो हमारा दिमाग उन अल्फाज को ज्यादा याद रखता है। जैसे कि आप बयान कर सकते हैं कि मैंने जैसे पहला नवाला चखा तो खाने का जायका इतना मजेदार था कि मैं सब कुछ भूल गया और फिर मैं खाने पर टूट पड़ा। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि मैंने उसके दिमाग को कुछ मुख्तलिफ चीज देनी है जिसको वो याद रखे। नंबर 3, फाल सुनना, एक्टिव लिसनिंग।
فال سننا بات سننے سے تھوڑا آگے کی بات ہے. بات سننے کے ساتھ آپ نے اس کو مثبت رسپانس دینا ہے. بات چیت کے دوران آنکھوں کا ملاپ، مثبت رد عمل اور متعلقہ سوال کرنا دراصل فال سننا ایکٹیو لسننگ ہے. فال سننا کسی کے دماغ میں دیر پا اثر چھوڑنے کا آزمودہ طریقہ ہے. نمبر 4، دلچسپ سوالات پوچھیں. بات کو یس اور نو سے نکال کر ایسے سوالات کی طرف لے جائیں جو بات چیت کو دلچسپ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بھی چلائے. دلچسپ سوالات کسی کے دماغ میں جگہ بنانے کا بہترین طریقہ ہے. لوگ جواب دے کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جو ان کو خوش ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں. نمبر 5، مشترکہ چیزوں کو تلاش کریں اور ان کا تذکرہ کریں. یہ بات آپ نے آبزرو کی ہوگی کہ جس چیز سے آپ کو دلچسپی ہو تو اس چیز سے متعلقہ ہر بات آپ توجہ سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. مثلا اگر کوئی سیلیبریٹی آپ کو پسند ہے تو آپ اس سے متعلقہ نیوز جیسے سنیں گے تو آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. اس سیلیبریٹی کے سارے اشتہار آپ دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے راز کو اس حوالے سے پرائم کیا ہوتا ہے. اس لیے جب آپ اس شخص کی پسند کی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس کے راز کے پرائم کے مطابق ہوتی ہے تو اس کا دماغ آپ کو یاد رکھتا ہے. اس لیے اس کی پسند کے بارے میں کیجول سا تذکرہ ضرور کریں اور اس کے راز سسٹم میں جگہ بنائیں. نمبر 6، نیکسٹ ٹائم ٹیکنیک. یہ مستقبل میں بات چیت اور معاملات کو جاری رکھنے کی ایک مؤثر تکنیک ہے. اس کو استعمال مثبت انداز میں کرنا چاہیے اور مقصد دیر پا تعلقات کے لیے مستقبل میں معاملات جاری رکھنا ہو. ٹیکنیک کے مطابق جب آپ اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں تو کسی بھی بات کو مستقبل کے لیے چھوڑ دیں. مثلا آپ نے کسی دلچسپ کتاب کا تذکرہ کیا ہو اور سامنے والا شخص اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہو لیکن آپ اس سے نیکسٹ ٹائم تفصیل سے بات کرنے کا کہہ کر کافی یا چائے کی دعوت دے سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی بات جس میں وہ دلچسپی لے رہا ہے تو اس کو ادھورا چھوڑ کر نیکسٹ ٹائم تکنیک استعمال کریں. دوستو اس سے پہلے کہ آپ ان نفسیاتی ٹپس کو استعمال کریں آپ نے ہمیشہ 2 باتوں کا خیال کرنا ہے. ایک، اپنی شخصیت اور اپنی ریسپیکٹ کو ہر حال میں برقرار رکھنا ہے. ان ٹپس کا مقصد آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے اور آپ کو ایک مثبت اور با اثر شخصیت بنانا ہے. دوسرا خیال آپ نے دوسروں کی حدود کا کرنا ہے. کسی کی بھی حدود کو پامال نہیں کرنا. ان ٹپس کا مقصد دیر پا اور مثبت تعلقات ہونا چاہیے. آپ نے ان ٹپس کے استعمال سے صرف ایک ہی مقصد حاصل کرنا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اپنے دل سے تعلق رکھے. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.